हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप उसे देखिए, वरना आपको ये स्टोरी समझ नहीं आएगी। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं देव आग लगाकर कुछ कागज़ जलाता है। सारे लोग परेशान होते हैं। तभी सुमित्रा पारो की माँ कहती हैं, कौशल्या देख बेटा, तेरे अहम की चिता जला रहा है। हर नौटंकी के 2 अंक होते हैं कौशल्या। पहले अंक में मैं और मेरी बेटी नाचे थे और अब दूसरे अंक में तू और तेरा बेटा नाचेंगे। इधर पारो को दादी सबसे मिलाती हैं और कहती हैं, वैसे तो इस हवेली में सब कुछ था, बस एक चांद की कमी थी, वो तुमने पूरी कर दी। आज से तुम इस हवेली की ठकुराइन हो और इन बच्चों की माँ भी। इन दोनों से बड़ी यशोमती, पर ना जाने क्यों वो हम सबसे नाराज़ है। अब तुम ही उसे मनाना बहू। भूपेंद्र ठाकुर कहते हैं, हवेली से परख हो गई हो तो और एक बात बताना चाहते हैं। माँ चाहती थी और हमने शादी की, क्योंकि हमारे बच्चों के एक माँ की ज़रूरत थी और इस हवेली को ठकुराइन की। ये सुभद्रा है, हमारी पहली पत्नी। बेशक आप इस हवेली के ठकुराइन हैं, बच्चों की माँ है, पर हमारे बीच हमेशा ये दूरियां रहेगी, क्योंकि हम सुभद्रा को भुला नहीं पाएंगे। नेक्स्ट सीन में चुन्नी कहता है, क्या नसीब है दोस्त, हमें बेहोश होने के लिए शराब का सहारा चाहिए, और एक आप हैं कि जो शराब छूते भी नहीं फिर भी बेहोश। आपने हमें बताया नहीं, पर से पराया कर दिया। पर से प्यार होता है और पर से पारो भी। आपकी बेहोशी ने आपके सारे राज खोल दिए। तो देव पूछता है, मुझे यहाँ कौन लेकर आया चुन्नी बाबू। तभी यहाँ हम चंद्रमुखी को देखते हैं। तो देव कहता है, बड़ी अफसोस की बात है, एक तबायफ हमें यहाँ उठा कर लाई। तो चुन्नी कहता है, कैसी बात कर रहे हो, उस बेचारी ने तुम्हारी मदद की, बीमार हालत में तुम्हें यहाँ लेकर आई। आज 2 दिन के बाद तुम्हें होश आया है, मगर वो नहीं सोई, तुम्हारी सेवा करती रही और तुम्हारे मुँह से पारो पारो सुनती रही। तो चंद्रमुखी कहती है, गए तो इस तरह थे जैसे फिर कभी नहीं मिलोगे, मगर किस्मत थी जो मिल गए। तो देव इसे पैसे देते हुए कहता है, तुम 2 दिन यहाँ थी, तुम्हारे कोठे पर शमा नहीं जली होगी, ये उन 2 रातों की कीमत है। तो चंद्रमुखी कहती है, अब समझे हम, पारो ने आपको छोड़ा तो क्यों छोड़ा, इश्क तो दूर की बात है, अब तो हम दर्दी के लायक भी नहीं हैं। तो देव कहता है, एक तवाइफ इश्क की बात कर रही है, अब हमें इनसे सीखना होगा कि प्यार क्या होता है, मोहब्बत क्या होता है, इश्क किसे कहते हैं। तो चंद्रमुखी कहती है, प्यार आत्मा की परछाई है, इश्क ईश्वर की इबादत है और मोहब्बत ज़िंदगी का मकसद। मगर अफसोस की बात कि आपके पास तो कुछ भी नहीं, ना आत्मा, ना इबादत, ना मकसद। और ये जो आप बार बार हाथों में रुपए पकड़ते हैं ना देव बाबू, कोठों पर ये तबाइफों के तलवों में होते हैं। अगर इतना ही घमंड है अपने आप पर, तो हमें वही लौटा दीजिए जो हमने आप पर खर्च किए हैं। 2 रातें, हमारी 2 रातें उधार रही आप पर देव बाबू। जब तक आप नहीं आएंगे महफिल नहीं सजेगी, इन आँखों को आपका इंतज़ार रहेगा। ये है काली बाबू जो महफिल शुरू करने को कहता है। तो चंद्रमुखी कहती है, नहीं, जब तक देव बाबू नहीं आते ये महफिल नहीं सजेगी। तो काली बाबू एक पायल देता है, कहता है, असली सोने के है, साथ में एक नथ भी। वो घुंघरू हम आपको पहनाना चाहते चंद्रमुखी, नथ आप पहन लेना, उतार हम देंगे। तो चंद्रमुखी कहती है, अपने हौसले को इतना बुलंद भी मत कीजिए काली बाबू, जो समा महफिल सजाती है करीब जाने पर जला भी सकती है। अगर दोबारा ऐसी गुस्ताखी की तो ऐसी ही नथ हम आपको पहना देंगे, जिसे हम नहीं ये महफिल उतारेगी। तो काली बाबू कहता है, यही अदा तो खींच लाती है हमें इस महफिल में, लेकिन जिसका इंतज़ार आपका दिल कर रहा है उसे ना तो आप में दिलचस्पी है ना ही आपके गानों में। वो तो किसी पारो का परवाना था जो उस दिन भूले भटके पारो पारो पुकारता हुआ इस समा पर चला आया था, वो कभी नहीं आएगा। चंद्रमुखी कहती है, वो आएंगे, वो ज़रूर आएंगे, आप देखिएगा, ये मेरे दिल का दावा है। तो काली इस दावे को शर्त में बदलता है और कहता है, अगर इस समय के बुझने तक वो नहीं आया तो ये घुंघरू अपने पैरों में बांध कर जब जब आप नाचोगी वो महफिल हमारी होगी। चंद्रमुखी कहती है, मंजूर है, और अगर वो आ गए तो इस महफिल से जाते वक्त ये घुंघरू आपके पैरों में होंगे। काली को भी ये शर्त मंजूर होती है। बहुत इंतज़ार करने के बाद शम्मा बुझने वाली होती है, तभी देव आता है और यहाँ एक गाना होता है। देव को पारो की याद आती है और देव पहली बार शराब पीता है।
चंद्रमुखी कहती है, अभी अभी पीना शुरू किए हो, क्यों पीते हो इतना कि बर्दाश्त ही ना कर पाओ। तो देव कहता है, कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता है, हम तो पीते हैं कि यहाँ बैठ सके, तुम्हें देख सके, तुम्हें बर्दाश्त कर सके, बेहोश हो सके, पारों को भुला सके। लेकिन चंद्रमुखी एक पारों की याद है जो हमें होश भी नहीं खोने देती। क्यों इतना पीने के बाद भी उसकी याद आती है दिन रात। क्यों इतना नासमझ हो जाता है इंसान, क्यों गलती कर बैठता है, क्यों एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सज़ा मिलती है कि ज़िंदगी के रास्ते अलग हो जाएं। एक चला जा शादी के रास्ते और दूसरा बर्बादी के रास्ते। नेक्स्ट सीन में पारो यशोमती से मिलती है और कहती है, यशोमती बहुत ख्वाहिश थी तुमसे मिलने की, अपनों से इस तरह कोई रूठता है क्या भला। वैसे उम्र में हम दोनों एक ही होंगे, बस रिश्ता तुम्हें तय करना है, हम क्या हैं, माँ बेटी या सहेली। यशोमती माँ कहकर गले लग जाती है। तभी यहाँ एंट्री काली बाबू की होती है जो यशोमती का पति है। काली कहता है, सासू माँ बड़ी इच्छा थी आपसे मिलने की, हमारी शादी में आप तो थी नहीं और आपकी शादी में हम पाए लागू। पर काली गलत तरीके से पैर छूता है। बड़ा अच्छा लगा आपके पैर छूकर, हमारी इच्छा पूरी हो गई। तो पारो कान पकड़कर कहती है, काश आपकी शादी में हम भी होते जमाई बाबू, तो आपके कान खींचने की इच्छा हम भी पूरी कर लेते। क्यों, बड़ा अच्छा लगा आपके कान खींचकर। तो काली कहता है, आपसे ये मुलाकात ज़िंदगी भर याद रहेगी सासू माँ। तो पारो कहती है, और ये रिश्ता भी याद रहे। पारो अपने घर आती है तो देव के घर कुछ लोगों की भीड़ देखकर माँ से पूछती है, क्या बात है, बड़ी हवेली में इतनी भीड़। तो माँ कहती है, नारायण मुखर्जी यानी देव के बाबूजी आखिरी सांस ले रहे हैं। पारो वहाँ जाने को कहती है, पर माँ पहले की बातों से नाराज़ रहती हैं। लेकिन पारो वहाँ जाती है। पारो को देखते ही बाबूजी हाथ जोड़कर पारो से माफ़ी मांगते हैं। तो देव की माँ कहती है, बचपन में देव खो जाता था तो हम पारो को उसे ढूंढने को कहते थे, पर अब हम वो भी हक खो दिए हैं। बाबूजी देव का नाम बार बार ले रहे थे। इधर चंद्रमुखी देव से बहुत प्यार करने लगी है, पर देव पारो को नहीं भुला सकेगा और कहता है, इस भरे पैमाने में और शराब डालोगी तो क्या होगा, छलक कर ज़मीन पर आ गिरेगी। इसी तरह पारो के नाम से भरा पड़ा है ये पैमाना देवदास भी, और भरोगी तो छलक जाएगा, खुद तो गिरेगा, तुम्हें भी गिरा देगा। तो चंद्रमुखी कहती है, पर ज़मीन पर गिरी शराब को देखकर लोग तो यही कहेंगे ना, पैमाने को छू कर निकली है। तभी यहाँ धर्मदास आता है। देव कहता है, तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया। तो धर्मदास चुन्नी बाबू को कहता है। देव कहता है, बाबूजी तो मेरा चेहरा नहीं देखेंगे तो क्यों भेजा तुम्हें, और वैसे भी मुझे यूँ देखेंगे तो बहुत दुख होगा उनको, सर नारायण मुखर्जी का सर और भी झुक जाएगा। तो धर्मदास कहता है, देव तुम्हारे बाबूजी इस दुनिया में नहीं रहे। देव घर आता है और माँ से कहता है, भले आदमी थे, चले गए, बहुत अच्छे आदमी थे। देव को इस हालत में देखकर पारो को बहुत तकलीफ़ होती है। धर्मदास पारो के घर आता है और कहता है, पारो तुम उसे बचा लो, उस नरक से सिर्फ तुम ही उसे रोक सकती हो। पारो देव के पास आती है तो देव कहता है, तुम खुश तो हो ना पारो। तो पारो कहती है, हाँ वहाँ की बात ही कुछ और है, बड़ा मकान, बड़ी जिम्मेदारी, बड़े बड़े लोग। तो देव कहता है, बहुत बड़ी हो गई हो तुम पारो, पक्की ठकुराइन दिखती हो, बड़ा बड़ा सिंदूर, बड़ी बड़ी आँखें, उन बड़ी बड़ी आँखों में बड़े बड़े सपने, बड़ा बड़ा मकान, बड़ी बड़ी जिम्मेदारी और बड़े बड़े बाल बच्चे। पारो रोने लगती है। तो देव कहता है, मैं ये बड़ी बड़ी आँखें देख सकता हूँ, पर उन आँखों में बड़े बड़े आंसू नहीं देख सकता। देव पारो को बचपन की चीज़ें वापस लौटाता है और कहता है, क्या पता फिर इस हवेली में आऊँ ना आऊँ। पारो शराब छोड़ने को कहती है, पर देव नहीं मानता। तो पारो कहती है, तुम्हारा यहाँ देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। बचपन से आज तक मेरा एक ही सपना रहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हारी सेवा करूं। मेरा वो सपना अधूरा है, उसे पूरा करने का एक मौका दो देव। मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती, मेरा दम घुट रहा है देव। तो देव कहता है, ठीक है, अगर मेरी सेवा करने से अगर तुम्हारे दिल को खुशी मिलता है तो ठीक है, मैं वादा करता हूँ मरने से पहले एक बार तुम्हारे चौखट पर ज़रूर आऊँगा। देव की भाभी तिजोरी की चाबी चुराकर सारा पैसा निकालने को कहती हैं। इनकी बातें देव सुन लेता है और कहता है, आप चाबी वापस माँ को दे दो। पर भाभी नहीं मानती। तो देव कहता है, भैया इस पुरखों की जायदाद में हम दोनों का बराबर हिस्सा है। मैं अपने हिस्से के जायदाद में आग लगा रहा हूँ, आप अपने हिस्से को बचा लो। देव आग लगा देता है तो भैया कुमोद से चाबी छीनकर देव को दे देते हैं।
तभी माँ आती हैं तो कुबूत भाभी कहती हैं, आप तिजोरी की चाबी ढूंढ रही थी ना, मैंने देवर जी के पास देखी, मांगा तो बोल रहे हैं चाबियाँ तो मैं नहीं दूंगा, बंटवारा करो नहीं तो पूरी हवेली में आग लगा दूंगा। तो माँ देव को एक थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं, इस हवेली में तुम्हारा यही हिस्सा है। देव, इस हवेली ने तुम्हें कभी समझा ही नहीं, हम सब तुम्हारी बर्बादी के जिम्मेदार हैं। इसके पहले कि हम तुम्हें और बर्बाद करें, ये हवेली छोड़ दो देव। तो देव कहता है, बाबूजी ने कहा गाँव छोड़ दो, सबने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, और आज तुमने कह दिया हवेली छोड़ दो। एक दिन आएगा जब वो कहेगा दुनिया ही छोड़ दो। देव हवेली छोड़कर चला जाता है। दुर्गा पूजा में मूर्ति बनाने के लिए पारो तबायब के आंगन से मिट्टी लाने चंद्रमुखी के यहाँ आती है और देव के बारे में पूछती है। तो चंद्रमुखी कहती है, हम भी देव का इंतज़ार कर रहे हैं 6 महीनों से, देव बाबू यहाँ नहीं आए हैं। तो पारो देव को ढूंढती है, ऊपर जाती है, देखती है तो चंद्रमुखी कहती है, अपनी नज़र से देखोगी तो कभी नहीं देख पाओगी, हमारी नज़र से देखोगी तो चारों तरफ पाओगी उनको। उस जलते हुए दिए की रोशनी में है देव बाबू, उस बिस्तर की सिलवटों में है, आज भी महकता है ये कमरा देव बाबू की खुशबू से। अगर ले जा सकती हो तो ले जाओ, ये रोशनी, ये सिलवटें, ये खुशबू, ये सब तुम्हारा है। पारो कहती है, तसल्ली हुई कि देव अब इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। बातों बातों में भूली गई, दुर्गा पूजा की इच्छा रखती हूँ, तुम्हारे आंगन की मिट्टी चाहती हूँ। पारो चंद्रमुखी को देव की दी कंगन देती है और पूजा में आने को कहती है। चंद्रमुखी पूजा में आती है तो बड़ी माँ के पूछने पर पारो चंद्रमुखी को अपनी सहेली बताती है और ये कलकत्ता से आई है। काली बाबू चंद्रमुखी को देखता है और ये एक प्लान बनाता है। इधर देव धर्मदास से घर की बात कहकर रोता है और पंडित जी से अपना जीते जी श्राद्ध करने को बोलता है, पर पंडित जी मना कर देते हैं तो देव खुद से ही अपना श्राद्ध करता है। नेक्स्ट सीन में पूजा में पारो चंद्रमुखी डांस करती हैं, तभी काली बाबू कहता है, क्या खूब जश्न है, ठाकुराइन के साथ तबायब डांस कर रही है। तो बड़ी माँ कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो। तो काली बाबू कहता है, ठाकुराइन जिसे अपनी सहेली बताई है, असल में वो एक बाजारू औरत है, बिना छुए नथ उतारना इसे कहते हैं। चंद्रमुखी, तमाशा शुरू तुमने किया था, ख़त्म हमने कर दिया। नहीं काली बाबू, अगर आप कर सकते तमाशा तो तबायफों की ज़रूरत ही क्या थी, उस बाज़ार में एक कोठा आपका भी होता। चंद्रमुखी एक थप्पड़ मारती है, तमाशा अब ख़त्म हुआ काली बाबू। नेक्स्ट सीन में काली कहता है, जाने से पहले आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। चंद्रमुखी की बात हमने गांव के सामने कह दी, गलती हो गई, लेकिन दोबारा हमने ये गलती नहीं की। हमने आपके और देवदास की बातें सिर्फ आपके पति और बड़ी माँ से कह दी है। आपको कान खींचने का रस्म पसंद है ना, हमें नाक काटने की। तो भूपेंद्र ठाकुर देवदास के बारे में पूछता है तो पारो कहती है, देवदास हमारे बचपन का साथी है, जैसे वो शरीर हम परछाई, वो हमारा प्यार भी है और हमारा गुरूर भी, वो हर पल मेरे साथ है। तो बड़ी माँ कहती है, तुम भूल रही हो कि तुम इस हवेली की ठकुराइन हो। तो पारो कहती है, शायद इसीलिए हम आप लोगों की नज़रों में गुनहगार हैं, आप हमें जो सज़ा दे मंजूर है। तो पारो को सज़ा मिलती है कि वो अब कभी घर के बाहर कदम नहीं रखेगी। तो बड़ी माँ कहती हैं, गए थे पूजा का दिया जलाने और घर जला बैठे, और जो दिया घर जलाने की बात करे उसे वहीं बुझा देना चाहिए। और बड़ी माँ दिया बुझाती हैं तो पारो अपना हाथ आगे कर लेती है और यहाँ से चली जाती है। इधर देव को ज़्यादा शराब पीने की वजह से उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। डॉक्टर शराब पीने से मना करता है, अगर एक बूंद भी शराब पी तो इनकी जान जा सकती है। चंद्रमुखी देव का ख्याल रखती है। चंद्रमुखी के हाथों में कंगन देख देव पूछता है, पारो से मिली हो तुम, कैसी लगी हमारी पारो। तो चंद्रमुखी कहती है, इश्क अगर इंसान का रूप ले ले तो उसका दिल और चेहरा बिल्कुल पारो जैसा होगा। तो देव कहता है, तुमने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, अब बस एक और उपकार कर दो, मुझे जाने की इजाज़त दे दो। पर चंद्रमुखी मना करती है, तुम्हें नहीं पता तुम्हें क्या हुआ है। तो देव कहता है, तुम जानती हो, पर भुगत मैं रहा हूँ, खुद को खोने से पहले खुद से मिलना चाहता हूँ। देव चंद्रमुखी से गले लगकर रोता है। तो चंद्रमुखी कहती है, फिर कब मिलना होगा। तो देव कहता है, पाप और पुण्य का फैसला करने वाले लोग तुम्हारे बारे में क्या फ़ैसला करेंगे ये तो मैं नहीं जानता चंद्रमुखी, पर इतना कहता हूँ कि मरने के बाद अगर भेंट हुई तो तुमसे अलग ना रह पाऊँगा। देव चला जाता है। धर्मदास भी साथ जाता है। देव की तबीयत और बिगड़ती जाती है।
देव धर्मदास को घर वापस जाने को कहता है। तभी चुन्नी बाबू आते हैं। दोनों एक दूसरे को देख बहुत खुश होते हैं। तो चुन्नी बाबू इसी खुशी में एक एक पैक लगाने को कहता है, पर देव मना करता है। तो चुन्नी दोस्ती की कसम देता है। देव शराब पी लेता है। तभी देव की तबीयत और ख़राब होने लगती है। देव के मुंह से ब्लड आने लगता है। तो चुन्नी को बहुत तकलीफ़ होती है। देव को डांटता है, अगर ये तकलीफ़ थी तो तुमने शराब क्यों पी। तो देव कहता है, आपने दोस्ती की कसम जो दी थी। देव की हालत बहुत ख़राब होती है। स्टेशन उतरकर टांगे वाले को मानिकपुर चलने को कहता है। देव को घर की, दादी की, बाबूजी की याद आती है। देव टांगा तेज़ चलाने को कहता है। वक्त बहुत कम है। टांगा मानिकपुर आ जाता है, पर अब देव की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। इधर पारो को देव के होने का एहसास होता है। सुबह लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। तो भीड़ देख पारो पूछती है, बाहर क्या हो रहा है। तो महेंद्र बताता है, आपके गांव का ही कोई देवदास मुखर्जी। तो पारो पूछती है, तुम्हें कैसे पता। तो महेंद्र कहता है, जेब से 2 चिट्ठियां मिली है, एक ब्रिजलाल के नाम से और दूसरा कौशल्या के नाम से, और उसके हाथ में एक नाम भी गुदा है जो अधूरा है। ये सुनते ही पारो भागी भागी देव के पास जाती है। सब पारो को रोकने की कोशिश करते हैं, पर पारो नहीं रुकती। तो ठाकुर पूछता है, क्या हो रहा है इस हवेली में महेंद्र। तो महेंद्र कहता है, माँ बाहर किसी देवदास से मिलने जा रही है। तो ठाकुर कहता है, पागल हो गई है। वो पारो को रोकता है, पर पारो भागती जाती है। इधर देव अपनी पारो के आने के इंतज़ार में आखिरी सांसें ले रहा है। ठाकुर दरबान से हवेली के सारे दरवाजे बंद करने को कहता है। पारो को आते देव देखता है। पारो जैसे ही गेट के पास पहुंचती है कि गेट बंद हो जाता है और देव मर जाता है। चलो फिर ढूंढ लाए हम उसी मासूम बचपन को, जहाँ सपना सजाया था, जहाँ बचपन बिताया था, जहाँ पेड़ों के साए में घरौंधा एक बनाया था। सो फ्रेंड, कैसी लगी आपको ये मूवी हमें कमेंट करके बताएं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल और नोटिफिकेशन सेट करें, और प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।